अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जहांगीर सेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेके बोपी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इन्होंने बताया है कि 12 मई को होगा, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि टेंटेटिवली यानी कि चेंज भी हो सकता है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 to 20 मई के बीच में डेफिनेटली होने वाला है। इन्हीं दिनों के बीच में आपका जो एग्ज़ाम वो होने वाला है। तो आज हम इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि आपका जो है वो पेपर लेवल कैसा होगा। तो इसी के रिगार्डिंग हम आपके साथ बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, नीचे आपको सब्सक्राइबर बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। और आप हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो, लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहाँ हम प्रीवियस ईयर पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज़ भी हमने लॉन्च की है, तो आप वो ज़रूर ज्वाइन करना। तो सबसे पहले मैं अगर आपको यहाँ पर ये क्लियर करना चाहूँ कि जो जेके बोपी का जो पेपर आता है वो मॉडरेट लेवल का आता है, उतना टफ़ पेपर नहीं आता है। क्योंकि मैंने भी दिया है ये एग्ज़ाम, तो मुझे उतना टफ़ पेपर नहीं लगा। कास्ट में भी उतना जो है वो टफ़ पेपर नहीं आता है, नीट में भी उतना ज़्यादा टफ़ पेपर नहीं आता है, बस हमने उसको ज़्यादा बनाया है। अगर आप मेहनत करोगे तो आराम से इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा ही होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि इसका जो पेपर है वो पूरा एनसीईआरटी के बेस्ड आता है। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ा है, उसको 10-20 रिवीजन किए हैं, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा ही आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अगर आप इसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एनसीईआरटी से आपको प्रिपेयर करा होना चाहिए। या अगर आपने नीट के लेक्चर्स देखे हैं, फिर उन्हीं नोट्स को आपने रिवाइज़ किया है, तो वो भी काफ़ी है, उसमें भी क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं और फिज़िक्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, इसमें टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं। 180 क्वेश्चन टोटल इसमें आते हैं। तो 60 क्वेश्चन आपको हर किसी सब्जेक्ट में आते हैं, यानी कि फिजिक्स में 60, केमिस्ट्री में 60, बायो में 60, और इसमें आपको 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन आपने गलत किए तो आपका जो है 1 मार्क्स कट होगा। तो यहाँ तक ठीक है। अब हम सबसे पहले फ़िज़िक्स की बात करेंगे। फ़िज़िक्स में जो है वो, अगर आपने फार्मूलाज़ को याद किया है और अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की है, तो आप आराम से इसमें 40+ आप स्कोर कर सकते हो आराम से। इसमें उतना टफ़ पेपर भी नहीं आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड ही आता है। फ़िज़िक्स थोड़ा टफ़ सब्जेक्ट ये है। अगर आपने फार्मूलाज बेस्ड आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, तो इंशाल्लाह वो क्वेश्चंस भी आपको अच्छे बनेंगे। इसमें उतना कंसेप्ट नहीं लगता है कि वहाँ से ये करना है, फिर यहाँ से ये करना है, उतना टफ क्वेश्चन भी नहीं आता। सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने फार्मूलाज को याद किया है और क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, आपको आराम से में 30-40+ आप इसमें स्कोर कर सकते हो। थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, वो ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिक्स का क्लियर है। अब हम थोड़ा, अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री में भी सेम है। अगर आपने केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ा है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो इजीली आप इसमें क्वेश्चंस आपके बनेंगे। और अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूलाज को याद किया है और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा की होगी, तो आपको ईजिली आप उसमें भी 40-50+ आप स्कोर करोगे। उतना भी टफ पेपर नहीं आता है। और यहाँ पर जो है आपके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप ये देख सकते हो, आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप नीचे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो इसमें से आपको करेक्ट जो होगा उसी को आपने सिलेक्ट करना होगा। ये जो आपका है वो OMR बेस्ड रहेगा। आगे मैं आपको बताऊँगा कि OMR को आपको कैसे फिल करना है। दूसरे क्वेश्चन इसमें ऐसे बनते हैं कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी इसमें बनते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैच द फॉलोइंग, तो उससे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए: म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, कंपटीशन, प्रेडिएशन। और यहाँ से आपको यहाँ पर देखना है कि म्यूचुअलिज्म का कौन पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका 5th पार्ट होगा, कमेंसलिज्म का 4th पार्ट होगा, तो यहाँ पर आपने देखना है कि ए पार्ट का कौन आंसर है। अगर इसका 5 है, तो आप देखो कि ये 5 है। बी का अगर 4 पार्ट है, तो आप देखोगे ये, तो इसको आपको टिक करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बनते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल, आपको वहाँ से क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे। फिर आपको बताया जाएगा कि इसमें इसमें जो स्टेटमेंट है ये दोनों करेक्ट है या इनकरेक्ट है, एक करेक्ट है या एक इनकरेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको इसमें बनेंगे। यहाँ तक ठीक है। ये केमिस्ट्री में आपको ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा आपको इसमें बन सकते हैं मैच द फॉलोइंग, और तीसरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जहाँ तक आपका क्लियर है। अगर आपने फिजिक्स में फार्मूलाज को याद किया है, तो सिंपली आप स्कोर करोगे। और अगर आपने केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में टेक्स्ट पढ़ा है, ईजिली स्कोर करोगे। और फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपने फार्मूलाज को याद किया और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, तो ईजिली आप इसमें कर सकते हो। हालांकि मैंने आपको 2-3 महीने पहले मैंने वीडियो डाला था कि आपको कैसे प्रिपेयर करना होगा। मैंने आपको उसमें पूरा गाइड किया था। अगर आपने 3 महीने में मेहनत की होगी, जैसे मैंने आपको गाइड किया उसी तरीके से, तो आप इजीली इसमें सेलेक्ट हो जाओगे इंशाल्लाह। तो अगर अब हम बायोलॉजी की तरफ आते हैं। बायोलॉजी में भी अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है या अगर आपने नीट के नोट्स पढ़े हैं,
अगर आपने नीट के नोट्स या एनसीईआरटी पढ़ा है तो इजीली आप इसमें भी स्कोर कर पाओगे। इसमें आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन होगा, फिर नीचे 4 ऑप्शन होगी और एक को सिलेक्ट करना है। दूसरा इसमें भी मैच द फॉलोइंग होगी, मैच द फॉलोइंग मैंने आपको बताया। थर्ड इसमें आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगी, ये भी क्लियर है। और एक और क्वेश्चन जो इसमें ऐड होता है वो इस टाइप का है कि आपको वहाँ पर से फिगर दी होगी जो कि टेक्स्ट बुक से ही ली होगी। ये जो है ये फिगर एनाटॉमी का फिगर है, तो आपको वहाँ पर फिगर दी होगी और नीचे आपको बताया कि किस पार्ट का क्या नाम होगा, तो वहाँ आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन में देखना होगा। तो ये एक मैंने थोड़ा सा आपको समझाया कि कैसा पेपर आपका रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे। इंशाल्लाह आपने मेहनत अच्छी की होगी तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। कंपटीशन उतना नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया था कि कट ऑफ के एनालिसिस में जब मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था कि उतना कंपटीशन नहीं होने वाला है और ना ही इसमें ज़्यादा उतना हाई कट ऑफ होता है। इन दिनों में आप क्या करोगे, जो बच्चे हुए दिन हैं इनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की कोशिश करना, रिवाइज़ करना, जितना भी आपने पढ़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना, बस तो रिज़ल्ट भी अच्छा ही होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।